कहते हैं कि मौत का डर तो मौत से भी खतरनाक होता है, परंतु हर बार नहीं। कई बार डर हमें मार देता है, कई बार डर हमें बचा भी लेता है। यह व्यक्ति के माइंड पर निर्भर करता है कि वह डर को किस तरह से लेता है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस संबंध में दो कहानियाँ जो आपको बेहद प्रेरित कर सकती हैं। कहते हैं कि अमेरिका में कैदी को फांसी की सजा दी तो डॉक्टरों ने जज से कहा कि कैदी पर प्रयोग किया जाए, फांसी की बजाय जहर देकर मारा जाए। ऐसा ही आदेश हुआ। कैदी को बताया गया कि आपको फांसी नहीं, कल सांप के जहर से मारने का आदेश हुआ है। रात भर कैदी सांप के जहर के बारे में सोचता रहा। सुबह उसे एक कुर्सी पर बैठाकर उसे एक बड़ा जहरीला सांप दिखाया गया। कैदी उसको देखकर कांप गया। फिर उसके हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इसके बाद उसे सांप से न डसवाकर सेफ्टी पिन जोर से चुभाई गई। आश्चर्य हुआ कि उस सुई को चुभाते ही कुछ देर में ही तड़प तड़प कर उस कैदी की मौत हो गई। इससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कैदी के शरीर में सांप का जहर पाया गया। डॉक्टरों की टीम ने पुष्टि की इस कैदी की मृत्यु सांप काटने से हुई है। सभी डॉक्टर्स ये देखकर आश्चर्य करने लगे और तब ये सिद्ध हुआ कि आदमी का डर क्या कर सकता है। डर के कारण उसके शरीर और मस्तिष्क ने उसी जहर का निर्माण कर दिया, मतलब कि उसके शरीर में उसी तरह के हार्मोन्स डेवलप हुए। लगभग 90% रोग सबसे पहले आपके मस्तिष्क में ही जन्म लेते हैं। बात करते हैं दूसरी कहानी की। एक व्यक्ति ने अपने सिद्ध गुरु से पूछा कि गुरुजी, आपसे कोई पाप नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता और आप सदा प्रेमपूर्ण और शांत चित्त बने रहते हैं, तो इसका राज क्या है? उसके सिद्ध गुरु ने एकदम से व्यवहार बदलते हुए कहा, ये बात तो छोड़ो, मैं तुम्हें एक दुखद सूचना देना चाहता हूँ। उसने कहा, क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, आज से ठीक तीसरे दिन शाम को तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। वह रोने लगा। गुरुजी ने कहा कि अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और फिर उसने जिसका भी दिल दुखाया था उन सभी से माफ़ी मांगी। अपने माता पिता, भाई बहन और बेटा बेटी, पत्नी सभी से प्यार करने लगा। पहले दिन तो उसका यही कार्य चलता रहा, माफ़ी मांगना, लोगों से प्यार से पेश आना। दूसरे दिन उसने गरीब लोगों को खाना बांटा और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें कई उपहार देकर उन्हें तृप्त किया। तीसरे दिन वह शांति से घर पर रहा और ध्यान और भजन करता रहा। अब वह खुश था कि चलो मैंने लोगों के लिए कुछ तो किया, अपनी गलतियों को सुधार लिया। तीसरे दिन शाम को उसके गुरुजी आए और उससे पूछने लगे कि बताओ, इन दिनों में तुमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया? वह कहने लगा, गुरुजी आप कैसी बात करते हो, मौत सिर पर खड़ी है, तो ऐसे में मैं भला क्या किसी के साथ गलत व्यवहार करूँगा? नहीं गुरुजी, आज तीसरे दिन मैं बहुत शांत हूँ और अब मुझे इस बात का सुकून मिलेगा कि मैंने सभी के लिए कुछ न कुछ किया और कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रखा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। 3 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि आपसे कोई पाप नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता और आप सदा प्रेमपूर्ण और शांत चित्त बने रहते हैं, तो इसका राज क्या है? बेटे, एक ना एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इसे गहराई से समझते नहीं और मैं समझता हूँ कि आज जिसे मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, एक ना एक दिन वह सभी मुझसे दूर चले जाएंगे। तुम निश्चिंत रहो, अभी तुम मरने वाले नहीं हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।